किसी गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे जिनके नाम थे हरिया और सुखिया। दोनों बचपन से ही हाथों में हाथ डालकर जिंदगी के हर पड़ाव में साथ साथ बढ़ते गए थे। दोनों ने साथ खेला, साथ सीखा और अपनी जवानी के साल भी एक दूसरे की छत्र छाया में बिताए। संयोगवश जब वे नौकरी में आए तो उनकी तैनाती भी एक ही जगह हुई। और तो और जब दोनों पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वह भी एक ही दिन। दोनों दोस्तों के घर खुशी का माहौल था। सुखिया ने चुटकी लेते हुए कहा, हरिया, तुम जानते हो ना भगवान ने मुझे बेटी क्यों दी? हरिया मुस्कुराकर बोला, हाँ रे, मुझे पता है। तू फिर से वही सोच रहा है। तेरी इच्छा है कि हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाए, है ना? सुखिया ने हंसते हुए हामी भरी। देखना कितना प्यारा लगेगा जब हमारे बच्चे भी साथ साथ बड़े होंगे और हमारी दोस्ती एक पवित्र रिश्ते में बदल जाएगी। हरिया ने भी उत्साहपूर्वक हामी भरते हुए कहा, सही कहा दोस्त, इनकी खुशियों को कोई नजर न लगे। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, क्योंकि ऐसा गहरा प्यार और अपनापन शायद ही कहीं और देखने को मिलता। इस दिन की खुशी दोनों के लिए बेशकीमती थी। हरिया की पत्नी गंगा और सुखिया की पत्नी कमला दोनों मां बनने वाली थी। घर में खुशियों की झड़ी लगी हुई थी। दाई अपने काम में मस्त थी और तभी हरिया के घर से एक नवजात के रोने की आवाज आई। दाई बाहर आकर बोली, बधाई हो हरिया, बेटा हुआ है। अब तो मिठाई पैसे सब देना पड़ेगा। हरिया ने हंसते हुए कहा, जो कहो काकी, जो मिलेगा ले लेना, बस तुम गंगा का ख्याल रखना। ये कहते हुए हरिया अंदर जाकर अपने बेटे को गोद में उठा लेता है और गंगा से पूछता है, कैसी है तू? गंगा हंसते हुए बोली, ठीक हो। हरिया ने प्यार से उसे आराम करने को कहा और बाहर निकल आया। उधर सुखिया के घर भी खुशियों का माहौल था। दाइयों ने सुखिया को बताया, बधाई हो, लक्ष्मी आई है तेरे घर। कमला ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया था। सुखिया और कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। हरिया ने अपने बेटे का नाम शिव रखा और सुखिया ने अपनी बेटी का नाम पार्वती। प्यार से सब उसे पारो कहकर बुलाने लगे। समय बीतता गया और बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। शिव और पारो में अक्सर नोक झोंक होती रहती, पर फिर जल्दी ही दोनों एक हो जाते। दोनों की लड़ाइयाँ और फिर सुलह करना गांव में चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन पारो दौड़ते हुए आई और बोली, काका देखो ना, शिव ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। यह कहकर वह हरिया से लिपटकर रोने लगी। हरिया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे रोना बंद कर, शहर से तुझे नई गुड़िया लेकर दूंगा। शिव ने भी बचाव में कहा, बाबा मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती इस पारो की है। पारो ने चिढ़ाते हुए कहा, काका इसकी बातों में मत आना, यह झूठ बोल रहा है। यह कहते हुए वह हंसते हंसते भाग गई। दोनों के झगड़े देखकर हरिया और सुखिया हंसी नहीं रोक पाए। समय के साथ शिव और पारो बड़े होते गए। गांव में एक ही स्कूल था जो 8वीं तक था और शहर भेजने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पारो अब अपनी मां कमला के घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी, जबकि शिव अपने बाबा के साथ खेतों में मदद करता। धीरे धीरे पारो की सुंदरता की चर्चा गांव में होने लगी और शिव चुटकी लेते हुए कहता, अरे पगली, बहुत भाव खाती है। पारो मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ, मैं तो बस अपने बाबा के लिए खाना लेकर जा रही हूं। ये कहते हुए वह चंचलता से भाग गई। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शिव और पारो की तकरार भी बढ़ती गई, पर उनकी नोकझोंक में एक मासूमियत थी जिसे देखकर गांव के लोग मुस्कुरा उठते। एक वक्त की बात है, जैसे बचपन में पारो एक नटखट, शरारती और चंचल लड़की थी, वैसे ही अपनी मासूमियत में बेहद खूबसूरत भी थी। दिन की तरह उजली और खिलखिलाती हुई पारो का रूप उसकी हरकतों से और निखर जाता था। इधर जैसे जैसे समय बीतता गया, शिवा एक गंभीर, समझदार और अपने परिवार से गहरे प्रेम रखने वाला लड़का बनता चला गया। दोनों ही परिवारों ने पारो और शिवा की शादी का मन बना लिया था।
बस दोनों के 18 साल पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। हरियाणा और सुखिया दोनों ही परिवार पारो और शिवा के भविष्य के सपने सजाने में लगे हुए थे। लेकिन इस बीच शिवा के मन में भी पारो के लिए अलग तरह का एहसास पनपने लगा था। जब भी वह पारो को देखता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। एक दिन जब पारो उसे चिढ़ाते हुए भागी, शिवा ने आवाज लगाई, रुकना ये पारो। लेकिन पारो हंसती हुई उसकी बात को नजरअंदाज करके सुखिया के पास चली गई। शिवा उसे जाते देख मुस्कुरा उठा और बुदबुदाया, पगली हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है। कुछ देर बाद पारो वापस लौट रही थी तो उसने शिवा को देखा और बोली, तू यहीं खड़ा है तब से? शिवा ने कहा, हाँ पारो, मुझे तुमसे बात करनी है। पारो ने जवाब दिया, पर मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है। अभी मुझे पानी भी भरना है और तेरी तरह मैं काम से जी चुराकर किसी का पीछा नहीं करती। शिवा हंसते हुए बोला, अरे वाह, बातें बड़ी बनाने लगी है तू। तेरी असली मस्ती तो ये है कि घर जाकर रेडियो चलाकर गाना सुनेगी और अपनी बेसुरी आवाज में गाएगी। पारो गुस्से में बोली, मैं बेसुरी हूं? तूने मुझे बेसुरी कहा। शिवा मजाक में बोला, हाँ कहा बेसुरी। शिवा को पारो को छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। गुस्से में पारो ने जमीन से एक बड़ी लकड़ी उठाई और शिवा को मारने दौड़ी। शिवा हंसते हुए भागा और पारो उसके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में शिवा अपने खलिहानों के पीछे जाकर छिप गया। पारो ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, शिवा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। पारो इतनी उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो शिवा की बाहों में जा गिरेगी। शिवा और पारो की आंखें मिली और एक पल के लिए जैसे समय ठहर गया। दोनों ही चुप हो गए। एक अजीब सा एहसास दोनों के दिल में घर कर गया था। थोड़ी देर बाद शिवा बोला, पारो, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। पारो ने हैरानी से पूछा, क्या दिखाना है? शिवा उसे उस पेड़ के पास ले गया जहां वे दोनों बचपन में खेला करते थे। शिवा बोला, आंखें बंद कर। पारो ने थोड़ा झिझकते हुए आंखें बंद कर ली। तभी उसने अपने कान के पास चूड़ियों की खनक सुनी। उसने तुरंत कहा, ये चूड़ियां हैं, खोलूं आंखें? शिवा ने कहा, नहीं, जरा रुक। फिर धीरे धीरे शिवा ने उसे चूड़ियां पहनानी शुरू की। पारो ने बेसब्री से कहा, सच में तू मेरे लिए चूड़ियां लाया है? शिवा मुस्कुराकर बोला, नहीं, तेरी मां के लिए लाया हूं, बस तुझ पर ट्राई कर रहा हूं। ये सुनते ही पारो थोड़ी उदास हो गई, लेकिन तभी शिवा हंसते हुए बोला, अरे पगली, तेरे लिए ही लाया हूं। पारो का चेहरा खिल उठा और वो शिवा से लिपट गई। शिवा उसे देखता रह गया। उसकी मासूमियत और वो बड़ी बड़ी काजल भरी आंखें किसी का भी दिल जीत सकती थी। दोनों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन गांव का जमींदार दुष्यंत, जो पहले ही पारो की सुंदरता का दीवाना हो चुका था, इन दोनों पर बुरी नजर रखे हुए था। कुछ दिनों बाद शिवा अपने पिता के खेतों में मदद करने के लिए चला गया। दूसरी ओर दुष्यंत ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि पारो जैसे किसी नाजुक और सुंदर लड़की के साथ कोई आम किसान का बेटा रिश्ता बनाए। उस स्कूल में भी अक्सर पारो का झगड़ा हो जाता था। तब तक वो अपने आसपास के हालातों को झेलने की हालत में नहीं थी, लेकिन अब उसकी उम्र 16 साल हो चुकी थी। इस उम्र में लड़के लड़कियों के बीच एक अजीब आकर्षण पैदा होने लगता है, और वही पारो, दुष्यंत और शिवा के साथ भी हो रहा था। पारो की सुंदरता ने दुष्यंत को अपने जाल में कैद कर लिया था। वो हर रोज उसे देखने के मौके तलाशता, उसके आसपास मंडराता और बस एक ऐसा पल ढूंढ रहा था जब वो अकेली मिले। दुष्यंत, जो जमींदार का बिगड़ैल लड़का था, एक बार जो ठान लेता था उसे पाना ही चाहता था। अब वो पारो पर नजरें गड़ाए बैठा था, उसकी हर एक हरकत पर ध्यान रखता। एक दिन पारो, जो अपने काम से वापस लौट रही थी, का सामना दुष्यंत से हो गया। दुष्यंत ने बेधड़क उसके रास्ते को रोकते हुए कहा,
कहाँ जा रही हो पारो? इतनी जल्दी क्या है? जरा मुझसे भी तो बात कर लिया करो। उसकी बातों में बेहयाई की झलक थी। पारो ने हंसते हुए जवाब दिया, कुएं में कूदने जा रही हूं, चलोगे मेरे साथ? और फिर तंज कसते हुए बोली, ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है? दुष्यंत, जो आमतौर पर काम करने से दूर भागता था, अब कुछ घबराया हुआ बोला, अरे बाबा, गुस्सा मत हो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, बुरा लगा तो माफ कर दो। और बेशर्मी से हंसने लगा। पारो वहां से जाते हुए बोली, तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी एक दिन। इस पर दुष्यंत तुनकते हुए बोला, निकालेगी? हेकड़ी तो तेरी निकलेगी एक दिन, जब तुझे मेरे पास खुद आना पड़ेगा। दुष्यंत बड़बड़ाते हुए वहां से जाने ही वाला था, तभी कुंता वहां आ धमकी। उसने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा, ये सब क्या चल रहा है दुष्यंत? दुष्यंत हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं कुंता। लेकिन कुंता जानती थी कि कुछ गड़बड़ है। उसने सख्त लहजे में कहा, तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? मैं सब जानती हूं। देख दुष्यंत, तुझ पर मेरा हक है, ज्यादा चालाकी मत कर, नहीं तो सब तेरे बाप को बता दूंगी। दुष्यंत ने घबरा कर कहा, अरे नाराज मत हो कुंता, ऐसा कुछ नहीं है। तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? और जल्दी से वहां से निकल गया। दुष्यंत के पिता वीरपाल और कुंता के पिता राम भरत सागवान की लकड़ी का कारोबार करते थे, जिसमें दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। लेकिन कुंता के पिता के पास वीरपाल से ज्यादा संपत्ति थी, क्योंकि राम भरत की पत्नी जानकी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनकी संपत्ति भी राम भरत के पास आ गई थी। कुंता अपने घर की इकलौती संतान थी, जबकि दुष्यंत के 2 भाई और 1 बहन थे। बड़ा भाई विश्वजीत पढ़ाई में तेज था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी, इसलिए दुष्यंत को शहर पढ़ने नहीं भेजा गया। उसकी बहन की शादी हो चुकी थी और अब दुष्यंत परिवार का इकलौता वारिस था। वीरपाल ने बचपन में ही कुंता और दुष्यंत का रिश्ता पक्का कर दिया था और कुंता अपने इस अधिकार का पूरा फायदा उठाती थी। वो बात बात पर दुष्यंत को बापू की धमकी देती रहती थी और दुष्यंत इस डर से उसके सामने कभी कुछ बोल नहीं पाता था। सच कहे तो पारो और शिवा के बीच एक सच्चे प्यार की शुरुआत हो रही थी। कुंता, जो अपने पिता द्वारा तय किए गए रिश्ते को ही सच्चा प्यार मान बैठी थी, दुष्यंत से अपनापन महसूस कर रही थी, लेकिन दुष्यंत सिर्फ दिखावे के लिए उसे अपना रहा था। वो कुंता को पुचकार कर चलता बना, जबकि कुंता गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने घर चली गई। रास्ते में चलते चलते अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने वाली थी, लेकिन शिवा ने उसे संभाल लिया। शिवा के स्पर्श ने कुंता के दिल में कुछ अजीब सी लहरें पैदा कर दी। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, मानो कोई नई अनुभूति जाग उठी हो। शिवा ने चिंतित होकर पूछा, कुंता, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसकी आवाज से कुंता अचानक होश में आई और बोली, नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। लेकिन जब तक शिवा उसकी नजरों से ओझल नहीं हुआ, वो उसे देखती ही रही। उसे महसूस हुआ जैसे उसके मन में कुछ नया पनप रहा हो। उसने सोचा, ये कैसा एहसास है? ऐसा तो मुझे कभी दुष्यंत के साथ नहीं लगा। कुंता के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शिवा से मिलने के बाद उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और वो मन ही मन उसकी तरफ खींचने लगी थी। पर शिवा इन सब से बेखबर अपनी ही दुनिया में मग्न था और अपनी बांसुरी बजाने में खोया हुआ था। तभी उसका दोस्त केशव वहां आया और मजाकिया अंदाज में बोला, यार, तू तो पूरा मजनू बन गया है। शिवा हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही बांसुरी बजा रहा था। केशव ने गंभीरता से कहा, शिवा, एक बात कहनी थी, दुष्यंत पर नजर रखना। उसका बर्ताव सही नहीं लगता। वो हमेशा पारो के पीछे पड़ा रहता है। शिवा की भौहें सिकुड़ गईं और उसने कहा, हाँ, मैंने भी देखा है, लेकिन मेरे होते हुए वो पारो को हाथ भी नहीं लगा सकता। उसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। तभी पारो वहां आती हुई दिखाई दी।
केशव हंसते हुए बोला, लो आ गई पारो, अब तुम दोनों मिलकर गाओ, मैं चलता हूं। और वह हंसते हुए चला गया। पारो ने शिवा की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटक गया है? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुझे देखते ही चुप हो गए। अगर मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं जा रही हूं। पारो के जाने की धमकी पर शिवा तुरंत दौड़कर उसे रोकता है और कहता है, अरे रुक पारो, मैं यहां सिर्फ तुझसे मिलने के लिए आया हूं और तू बिना मेरी बात सुने जा रही है। पारो ने हंसते हुए कहा, अरे तो बताओ क्या कहना है? शिवा ने गंभीर होते हुए कहा, वो दुष्यंत, मैंने देखा कल उसने तेरा रास्ता रोका था। पारो ने चौंकते हुए कहा, अरे ये बात है, मैंने ही उसे रोका था, बस यूं ही उससे बात करने का मन हुआ था। शिवा ने उसे टोकते हुए कहा, क्या कह रही है? तुझे पता भी है कि दुष्यंत कितना घटिया इंसान है? पारो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तेरे लिए घटिया होगा? मुझे तो वो बड़ा सुंदर लगता है, लंबा, गोरा और पैसे वाला। शिवा ने उसकी बात सुनकर दुखी होते हुए कहा, अगर वो इतना अच्छा लगता है तो फिर यहां मेरे पास क्यों आई है? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप मुड़कर खड़ा हो गया। पारो शिवा की आंखों में आंसू देखकर घबरा गई और बोली, अरे तुम बुरा मान गए, मुझे माफ कर दो, मैं मजाक कर रही थी। शिवा ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, पारो फिर कभी ऐसा मत कहना, तुझसे पहले मेरी जान निकल जाएगी। पारो ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, तुम भी ना शिवा, इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? और फिर शिवा के गले लग गई। इधर कुंता शिवा से मिलने के बहाने ढूंढने लगी। उसके दिमाग में एक विचार आया, शिवा बहुत सुंदर बांसुरी बजाता है, अगर मैं उससे बांसुरी सीखने का बहाना बनाऊं तो उससे रोज मिल सकूंगी। ये सोचकर कुंता भागते हुए अपने पिता राम रतन के पास गई और बोली, बापू मुझे बांसुरी बजाना सीखना है। उसके पिता चौंकते हुए बोले, अरे ये क्या मान लेकर आ गई, बांसुरी नहीं सीखनी तुझे, घर के काम सीख और अपनी मां का हाथ बटा। लेकिन कुंता जिद पकड़ चुकी थी। उसने अपने पिता की एक न सुनी और कहने लगी, मैं बांसुरी ही सीखूंगी। राम रतन, जो अपनी बेटी की जिद से परेशान था, समझाते हुए बोला, कुंता तू गायिका नहीं बन सकती, घर के कामकाज संभाल और अपनी मां की मदद कर। मगर कुंता ने उसकी एक न सुनी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी मां भी हंसते हुए बोली, अरे कुंता, ये हट किस बात की, कौन सी बड़ी गायिका बनेगी तू? लेकिन कुंता के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, शिवा से मिलना, और वो अपनी जिद पर अड़ी रही। रामदत्त ने बड़ी कोशिश की कि कुंता बाहर आकर अपनी बात रखे, पर कुंता ने अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी उसकी मां जानकी ने कहा, सुनिए जी, क्यों परेशान होते हैं, कुंता की बात मान लीजिए। बांसुरी अब 17 साल की हो गई है, कुछ दिनों में शास्त्र के लिए निकल जाएगी। अगर अब उसे सीखने का मौका नहीं मिला तो आगे मन की कर पाएगी क्या? हमारी एक ही तो औलाद है, अगर इसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे? कुंता अंदर बैठी अपनी मां की बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसने हमेशा से जो चाहा वो मिला था। उसके माँ बाप ने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आज भी उसकी जिद जरूर पूरी होगी। रामदत्त ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, तुम जीत गई, अब बाहर आओ और बताओ कि कहाँ सीखना है तुम्हें। कुंता ने तुरंत दरवाजा खोला और अपने पिता के गले लगकर बोली, मेरा बापू कितना अच्छा है। तभी उसकी मां हंसते हुए बोली, देख लो, माई बाप हमेशा बच्चों की बात ही मानते हैं। कुंता ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप तो बहुत अच्छी है, हर बार मेरी मदद कर देती है, पर बापू कभी कभी बहुत खड़ूस हो जाते हैं। रामदत्त ने हंसते हुए कहा, अच्छा अब बताओ किससे सीखनी है बांसुरी? कुंता बोली, शिवा, हरिया का बेटा बहुत अच्छा बांसुरी बजाता है, मुझे भी उसी से सीखना है। रामदत्त चौंकते हुए बोले, क्या तुम हरियाणा के बेटे से सीखोगी? ये तो पागलपन है। जानकी भी ये सुनकर थोड़ा चिंता में आ गई
और बोली, तुम्हें क्या लगता है गांव वाले क्या कहेंगे? कुंता हमारी इकलौती बेटी है, वीरपाल की अमानत है, मैं रामदत्त को क्या जवाब दूंगी? तभी वीरपाल उनके घर पर आ गया। उसने आते ही कहा, राम राम भाभी, क्या हो रहा है? कुंता क्यों इतनी परेशान लग रही है? रामदत्त ने सारी बातें वीरपाल को बता दी। वीरपाल ने सुना और फिर बोला, अरे बस इतनी सी बात पर इतना हंगामा। सीखने दो कुंता को बांसुरी, और उसे सिखाने के लिए शिवा को घर के अंदर बुला लो, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले। रामदत्त ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। कुंता ने खुशी से वीरपाल का धन्यवाद किया। उसे पता था कि घर के अंदर रहकर वो ज्यादा से ज्यादा समय शिवा के साथ बिता सकेगी। फिर रामदत्त ने दबाव डालकर शिवा को मना लिया कि वो कुंता को बांसुरी सिखाने आए। शिवा कुंता को सिखाने लगा, लेकिन कुंता बांसुरी सीखने के बजाय बस शिवा को देखती रहती। शिवा ने एक दिन तंग आकर कहा, कुंता तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर ऐसे ही करती रहोगी तो मैं कल से नहीं आऊंगा सिखाने। कुंता ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई। अच्छा फिर से बताओ कि बांसुरी कैसे पकड़नी है? असल में कुंता को बस बहाना चाहिए था शिवा के करीब रहने का। उसका दिल शिवा के लिए दीवाना हो चुका था, और ये बात धीरे धीरे वीरपाल के ध्यान में भी आ गई। एक दिन वीरपाल घर पर चहलकदमी करते हुए किसी बात पर गंभीर सोच में डूबा था। सगुना, जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी, डर से कांप रही थी। उसे आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी वीरपाल की जीप की आवाज सुनाई दी, और कुछ देर बाद दरवाजे पर जोरदार आवाज में वीरपाल चिल्लाते हुए घर में दाखिल हुआ। दुष्यंत, जो आवारा गर्दी करते हुए घर लौटा था, ने बापू के गुस्से को देखा और बोला, अब मैंने क्या किया? तभी वीरपाल ने एक जोरदार थप्पड़ दुष्यंत के गाल पर जड़ा, जिसे देख सगुना भी सिहर उठी। वीरपाल गुस्से से चीखते हुए बोला, तू दिन भर गांव की लड़कियों के पीछे मंडराता रहता है, तेरे कारण हमारी सोने की चिड़िया हाथ से निकलने वाली है। कुंता अपनी प्रेम की बांसुरी बजा रही है और तुझे खबर भी नहीं? दुष्यंत हड़बड़ाते हुए बोला, किसके साथ? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। वीरपाल ने गुस्से से कहा, तू घर पर रहे तब न बता पाए कोई? हरियाणा का लड़का शिवा कुंता को बांसुरी सिखा रहा है, और मुझे शक है कि इस बहाने वो दोनों कुछ और ही खेल खेल रहे हैं। दुष्यंत को लगा कि शिवा ने ही कुंता का दिमाग खराब किया है। वो बंदूक उठाकर बोला, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वीरपाल ने फौरन उसे रोकते हुए कहा, रुक जा, अगर कुछ गलत किया तो लड़की भी जाएगी और इज्जत भी। हमें पहले रामदत्त को अपने पक्ष में लेना होगा, फिर ही हम कुछ कर पाएंगे, समझा? इस बीच कुंता का शिवा के लिए पागलपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे बांसुरी सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस वो शिवा के करीब रहना चाहती थी। शिवा ने एक दिन तंग आकर कहा, कुंता, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक बांसुरी सीख चुका होता, पर मुझे लगता है कि तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं अब और नहीं आऊंगा। कुंता घबरा गई और माफी मांगते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं सच में सीखना चाहती हूँ। शिवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो कुंता, अगर तुम सीखने में दिलचस्पी नहीं रखती तो मैं भी बेकार में अपना समय क्यों बर्बाद करूं? कुंता ने निराशा भरी नजरों से शिवा को देखा, पर मन ही मन वो जानती थी कि उसकी जिद्द एक दिन जरूर पूरी होगी। शिवा जब काकी को राम राम करके जाने लगा तो कुंता के चेहरे पर गुस्से की लाली आ गई। वह तमतमाते हुए बोली, सीखना तो मुझे बांसुरी नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। शिवा, समझे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि जानकी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। जानकी, कुंता की मां, आग बूला हो गई और गुस्से से चिल्लाई, यह तू क्या कह रही है? पागल हो गई है क्या? मेरी ही गलती थी जो तेरी बातों में आ गई और तेरे बापू की बात नहीं मानी। शिवा को यह सब सुनकर झटका लगा। वह घबराया हुआ बोला, काकी शांत हो जाओ।
कुंता गुस्से में कुछ भी बोल रही है, मगर जानकी का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने शिवा की ओर इशारा करते हुए कहा, अब तू भी पागल मत बन। देख, कुंता ने तो सब बर्बाद कर दिया। वीरपाल से उसकी शादी की बात पक्की हो चुकी है। अब तू देखना क्या हंगामा खड़ा होगा। शिवा यह सब सुनकर खुद को संभाल नहीं पाया और बोला, काकी, मैं तो पारो से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। ये कहकर शिवा वहां से चला गया। कुंता की आंखों में अब बस क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उसकी मां जानकी सदमे में आ गई थी, यह सोचते हुए कि उसकी बेटी ने क्या कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुंता ऐसा कुछ कर सकती है। बात जब रामदत्त तक पहुंची तो उसने कुंता को घर में बंद कर दिया और अपने आदमियों को उस पर कड़ी नजर रखने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ दुष्यंत अपने बगीचे में बैठा क्रोध में तमतमा रहा था। तभी उसने पारो की हंसी सुनी। पारो अपनी सखियों के साथ पानी भरकर लौट रही थी। दुष्यंत को शिवा से बदला लेने का एक तरीका सूझा और उसने पारो का रास्ता रोक लिया। पारो गुस्से में बोली, ये क्या बदतमीजी है दुष्यंत, रास्ता छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन दुष्यंत ने उसे पकड़ लिया और बगीचे की तरफ खींचने लगा। पारो ने विरोध किया, छोड़ मुझे दुष्यंत, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दुष्यंत ने ठान लिया था कि वह पारो को सबक सिखाकर रहेगा। लेकिन जैसे ही पारो ने अपने भाई केशव की मदद की पुकार लगाई, केशव दौड़ते हुए आ पहुंचा। वह दुष्यंत से भिड़ गया और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार दुष्यंत हार मान गया और माफी मांगते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई, अब कभी पारो की तरफ नजर भी नहीं उठाऊंगा। केशव ने उसे जाने दिया, लेकिन चेतावनी दी, याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं कोई भी पारो को हाथ नहीं लगा सकता। समय बीतता गया और 3 महीने बीत गए। सर्दियां आ चुकी थी और एक शाम शिवा और पारो अलाव के पास बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी पेड़ों के पीछे से एक साया निकला। वह कुंता थी। शिवा ने उसे देखा और सख्ती से कहा, कुंता, यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं सिर्फ पारो से प्यार करता हूं। लेकिन कुंता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह अलाव से जलती हुई लकड़ी उठाकर बोली, अगर मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं खुद को जला लूंगी। शिवा और पारो घबराए हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुंता के सिर पर तो जुनून सवार था। अचानक उसने जलती लकड़ी पारो की ओर फेंक दी और चीखते हुए बोली, अब देखती हूं तुझमें कौन सी सुंदरता बची रहती है। शिवा और पारो की चीखें जंगल में गूंज उठी। कुंता की फेंकी हुई जलती हुई लकड़ी पारो के कपड़ों में आग लगा चुकी थी। पारो दर्द और घबराहट में चिल्ला उठी, शिवा, मुझे बचाओ। शिवा। उसकी करुण पुकार शिवा के दिल में छेद कर रही थी। शिवा तुरंत आग बुझाने की कोशिश करता है, उसे दिलासा देता है, कुछ नहीं होगा पारो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शिवा खुद भी बुरी तरह जल रहा था। जल्दबाजी में शिवा पारो को गोद में उठाकर दौड़ता हुआ दवा खाने की ओर भागा। दूसरी तरफ कुंता वहीं खड़ी होकर पागलों की तरह हंस रही थी। उसकी हंसी में एक भयानक पागलपन था। वह चिल्लाई, जब उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी तब तो शिवा सिर्फ मेरे पास आएगा। कुंता अपने इस विकृत संतोष के साथ वहां से लौट गई। शिवा ने पूरी ताकत से पारो को अस्पताल पहुंचाया। पारो का आधा चेहरा बुरी तरह जल चुका था। सुखिया और कमला का रो रो कर बुरा हाल था। शिवा खुद को इस हादसे के लिए जिम्मेदार मान रहा था। पारो की हालत देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वह मंदिर में जाकर भगवान के आगे बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन में दुख और पछतावा छलक रहा था। केशव ने बांसुरी की आवाज सुनी और शिवा के पास आकर बैठ गया। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शिवा, क्या कर रहे हो यार? तुम्हें तो पारो के पास होना चाहिए था, यहां नहीं। शिवा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने भारी मन से कहा, मैं पारो से नजरें नहीं मिला सकता। मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है। मैं ही उसका गुनहगार हूं।
शिवा ने अपनी बांसुरी उठाकर तोड़ दी। केशव ने उसे डांटते हुए कहा, ये क्या कर दिया तूने? बांसुरी क्यों तोड़ी? पागल हो गया है क्या? इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, खुद को यूं मत सता। चलकर पारो के पास बैठते हैं। दोनों दवाखाने पहुंचे, जहां पारो दवा के असर से सोई हुई थी। उसका चेहरा और एक हाथ बुरी तरह जल चुके थे। कमली से पूछने पर उसने रुंधे गले से बताया, डॉक्टर ने कहा है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। शिवा ने कमली को सांत्वना देने के लिए उसे गले से लगा लिया और बोला, आप घर जाइए, आराम कीजिए, अब हम यहां हैं। कमली, जो पहले से गम में डूबी हुई थी, गुस्से में फट पड़ी। तुम्हारे साथ ही पारो की यह हालत हुई है। तुम्हारे साथ नहीं होती तो शायद यह सब ना होता। शिवा यह सुनकर चौंक गया। उसकी आंखें भर आईं। तभी केशव ने उसे संभालते हुए कहा, तुम काकी से यह सब मत सुनो, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। कुंता ने यह सब जानबूझकर किया है। शिवा, तुम बेकसूर हो। फिर कमली की तरफ मुड़कर कहा, आपको शिवा को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो खुद पहले से ही इतना दुखी है। लेकिन कमली अपनी बात पर अड़ी रही। मैं गलत नहीं कह रही, हमारी ही गलती थी जो हमने पारो को शिवा के साथ इतना खुला छोड़ दिया। हमें ध्यान देना चाहिए था कि ऐसा ना हो। शिवा उसकी सुरक्षा भी नहीं कर सका। शिवा अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। इसी बीच पारो को हल्का होश आने लगा और वह बेहोशी में भी शिवा शिवा पुकारने लगी। शिवा ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन कमली ने बीच में आकर शिवा का हाथ झटक दिया। उसने सख्ती से कहा, अब तुम जाओ। शिवा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को और कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। शिवा ने निराश होकर कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हो काकी? मैं पारो से प्यार करता हूं, उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। कमली ने गुस्से में कहा, जाओ यहां से, जाओ, मुझे नहीं चाहिए कि तुम और कोई मुसीबत लेकर आओ। जाओ शिवा। केशव ने मौके की नजाकत समझी और शिवा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। शिवा ने रास्ते में बोझिल आवाज में कहा, शायद काकी सही कह रही है, मुझे पारो से दूर ही रहना चाहिए। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। केशव ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी बातें मत कर शिवा। मां का दिल अपनी औलाद की तकलीफ देख नहीं पाता। थोड़ा वक्त लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। शिवा घर आकर गुमसुम बैठा रहा। गंगा और हरिया लाख कोशिश करते रहे, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। आखिरकार हरिया ने पारो का वास्ता देकर उसे थोड़ा खाना खाने पर मजबूर किया। गंगा ने झुंझलाते हुए कहा, पारो की वजह से ही ये सब हुआ। अगर कुंता ने जलती लकड़ी शिवा पर फेंक दी होती तो क्या होता? शिवा गुस्से में बोला, मां, क्या कह रही हो तुम? पारो की कोई गलती नहीं है। गंगा ने तेज स्वर में कहा, गलती पारो की ही है। उसकी वजह से कुंता ने यह सब किया। अब तुझे किसी और लड़की से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। शिवा निराश होकर बोला, तुम पागल हो गई हो मां। पारो मासूम है, वो पहले ही कितना कष्ट झेल रही है। फिर वह खाना छोड़कर उठ गया और बाहर चला गया। रामदत्त और वीरपाल ने पूरे परिवार को धमका रखा था कि अगर किसी ने पुलिस की तरफ रुख किया तो उनके बच्चों की सलामती की गारंटी नहीं होगी। इस वजह से पारो के घर वाले अपनी जान के साथ साथ अपनी इज्जत और बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरे सहमे बैठे थे। हालांकि पारो के जख्म धीरे धीरे भरने लगे थे। शिवा जब भी मौका मिलता चोरी छुपे पारो से मिलने आता था। उसके जले हुए चेहरे को देखकर शिवा की आंखों में आंसू छलक जाते थे, मगर वो हमेशा बड़ी सफाई से अपने जज्बात छिपा लेता था। पारो उसकी आंखों में पानी देखकर कहती, शिव, तुम रो रहे हो? शिव झट से कहता, अरे कुछ नहीं, बाहर हवा तेज चल रही थी, आंख में कुछ चला गया शायद। तू आराम कर, 1-2 दिन में डॉक्टर साहब छुट्टी देने वाले हैं। शिवा उसे समझाता कि सब ठीक हो जाएगा, मगर उसके भीतर का दर्द पारो का चेहरा देखकर और गहरा हो जाता था। पारो ने भी उसे दिलासा दिया, माई बहुत नाराज है तुझसे, पर देखना मैं मना लूंगी।
बस एक बार मैं ठीक हो जाऊं। माँ ज्यादा दिन मुझसे गुस्सा नहीं रह सकती। इन 3 दिनों के भीतर पारो की हालत थोड़ी सुधर गई थी और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर पहुंचने पर उसकी सहेलियां मिलने आई, हालचाल पूछने लगी। मीरा ने शिव से कहा, पारो कल आईने में अपना चेहरा देखने के लिए कह रही थी। हालांकि उसकी मां ने घर के सारे आईने तोड़ दिए हैं ताकि वो अपना चेहरा न देख सके, लेकिन ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन पारो को अपनी हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा। पारो की मां कमली ने उसकी इस जिद को टालने के लिए सारे आईने घर से हटा दिए थे। लेकिन एक दिन पारो ने नए बर्तनों में रखे पीतल के थाल में अपना चेहरा देखा। उसकी जोर से चीख निकल गई। कमली दौड़ कर आई, लेकिन तब तक पारो बेहोश हो चुकी थी। जमीन पर गिरे थाल से कमली समझ गई कि उसकी बेटी ने अपना सच देख लिया है। पारो होश में आई तो अपने जले हुए चेहरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने चेहरे को ढककर चीखने लगी, माँ क्यों छुपाया मुझसे? मैं अब किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? सुखिया पारो को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर पारो ने अब खुद को शिवा से दूर करना शुरू कर दिया था। उसे लगने लगा कि शिवा उसे दया से देखेगा और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शिवा उससे मिलने की लाख कोशिशें करता, पर पारो उससे बचती रही। शिवा के दोस्त हरिया ने भी इस हालात में उसे दिलासा दिया। उसने कहा, शिवा तू चिंता मत कर, पारो के घाव धीरे धीरे भर जाएंगे और देखना मैं अपनी कसम पूरी करूंगा। पारो मेरी बहू बनेगी, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े। वहीं दूसरी ओर कुंता अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। कई महीने बीत गए थे, मगर उसने ना तो जानकी की बात मानी ना ही रामदत्त की। दोनों ने उसे समझाने की तमाम कोशिशें की, पर कुंता अपनी ठान चुकी थी। एक दिन वीरपाल और रामनाथ ने सख्त फैसला लिया जो सबकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। कुंता की जबरन शादी दुष्यंत के साथ करा दी गई थी, ये सोचकर कि शादी के बाद उसकी सारी जिद और गुस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कुंता को यह बात पता चली, वह चिल्ला उठी, शादी तो मेरी सिवा से ही होगी, अगर सिवा नहीं तो मैं भी नहीं। और यह कहते हुए वह आंगन के कुएं में कूद गई। रामदत्त के आदमियों ने उसे तुरंत बाहर निकाल लिया और उसकी जान बचा ली। रामदत्त अपनी बेटी की जिद के सामने हार गया और वीरपाल को वहां से जाने के लिए कह दिया। वीरपाल यह सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठा, पर ऊपर से कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। रामदत्त ने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बड़बड़ाने लगा, आज इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मन करता है कि जहर खा लूं और सब खत्म कर दूं। उधर कुंता अपनी जीत पर अंदर खुशी से नाच रही थी। वह सोच रही थी कि अब सब कुछ उसकी मर्जी के हिसाब से होगा। रामदत्त की पत्नी जानकी अपने पति की चिंता में डूबी हुई थी। उसने धीरे से कहा, क्या यह सही होगा? कुंता, क्या सच में एक किसान के बेटे के साथ खुश रह पाएगी? वो 4 दिन भी नहीं निभा पाएगी उसके साथ, गांव वाले क्या कहेंगे? भगवान से प्रार्थना है कि मुझे इससे पहले ही उठा लेता। जानकी की बातें सुनकर रामदत्त का दिल भारी हो गया। उसने जानकी को सांत्वना दी, ये सब नसीब का खेल है, इसमें किसी की गलती नहीं है। अचानक रामदत्त के मन में एक योजना आई और उसकी आंखों में एक चमक उभर आई। वह जल्दी से बाहर निकला और वीरपाल के पास पहुंचा। वीरपाल और दुष्यंत दोनों गुस्से में शराब पी रहे थे। वीरपाल ने उसे देखकर कहा, अरे रामदत्त, आओ आओ, इसमें पूछने की क्या बात है? हमारे बीच कुछ बदला नहीं है। रामदत्त भीतर घुसा और वीरपाल से बोला, तुम सही कह रहे हो वीरपाल, मैं यहां एक बड़ी बात पर चर्चा करने आया हूं। हमें कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो ये लड़की हमारी नाक कटवा देगी। वीरपाल ने अंदरूनी गुस्से को काबू में रखते हुए हंसकर कहा, तो क्या सोचा है? रामदत्त ने इशारे से उसे चुप कराते हुए कहा,
यहाँ नहीं, कहीं और चलकर बात करते हैं। अगर भाभी ने सुन लिया तो जानकी को पता चल जाएगा। सुगना, वीरपाल की पत्नी, चाय नाश्ता लेकर आई और माहौल थोड़ा बदल गया। वीरपाल ने बात को घुमा दिया और कहा, रामदत्ता, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। सुगना ने भी हामी भरी, कुंता हमारी ही बेटी है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। रामदत्त ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। वीरपाल ने उसे शहर घुमाने का प्रस्ताव दिया ताकि दोनों का मन थोड़ा हल्का हो सके। सुगना से कहकर वह रामदत्त को शहर घुमाने ले गया। रास्ते में वीरपाल और रामदत्त ने एक गहरी साजिश रच डाली। उनके मन में कुंता और शिवा के रिश्ते को खत्म करने का एक घातक प्लान पनप रहा था, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। अगले दिन रामदत्त अपने आदमियों के साथ हरिया और सुखिया के घर पहुंचा। दोनों के घर आसपास ही थे और उन्हें देखकर सुखिया भी हरिया के घर आ गया। वह थोड़े घबराए स्वर में बोला, चौधरी साहब, कोई काम होता तो हमें बुला लेते, हम आ जाते। हरिया भी कुछ गलत होने का अंदेशा महसूस कर रहा था। रामदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत हरिया, हम यहां कुंता के लिए तुम्हारे बेटे शिवा का हाथ मानने आए हैं। यह सुनकर हरिया और सुखिया दोनों हैरान रह गए। हरिया बोला, चौधरी साहब, ये क्या कह रहे हो आप? शिवा और पारो का विवाह तय हो चुका है। रामदत्त ने धीरे से जवाब दिया, वो सब अब बीती बात है। कुंता ने शिवा को चुना है और अब वही होगा जो वो चाहेगी। मैं अब अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। चौधरी साहब, शिवा और पारो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। शिवा की शादी कुंता से कराने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ सह चुके हैं, पर इस फैसले के लिए मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी ने मेरी बेटी का चेहरा खराब कर दिया है। अब कौन मेरी मासूम बच्ची से शादी करेगा? सुखिया, जो अब तक खामोश था, चौधरी साहब से मिन्नतें करते हुए बोला, मेरी बेटी पर रहम कीजिए। देखिए, शिवा के बिना वो एक मुरझाए हुए फूल की तरह हो गई है। उसे दया की नहीं, प्यार की जरूरत है। आपकी बेटी को तो ढेरों लड़के मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा? इतने में कमली और सीवर जान भी वहां आ गए। बात साफ हो चुकी थी कि रामदत्त अपनी बेटी कुंता के लिए शिवा का हाथ मांगने आया था। पारो, जिसने चुनरी से अपना आधा चेहरा ढका हुआ था, एक कोने में खड़ी यह सब सुन रही थी। उसके दिल में हलचल मच रही थी, आंखों से आंसू छलक पड़े। चेहरा जलने के बाद उसने शिव से दूरी बना ली थी, लेकिन उसका दिल अभी भी शिवा के लिए धड़कता था। शिवा ने पारो के जले चेहरे की उदासी देखकर कहा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चौधरी साहब, आपकी बेटी ने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया है। मैं उससे नफरत करता हूं, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। गंगा, जो शिवा की मां थी, बीच में आकर बोली, बेटा, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते, शांत हो जा। रानी ने आगे बढ़कर गंगा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, देखिए गंगा बहन, मेरी बेटी मर जाएगी, उसकी जिंदगी अब आपके हाथों में है। गंगा की चुप्पी कमली को खटक गई। वो पारो का हाथ पकड़कर उसे घर ले आई। कमली शिव से नाराज थी, लेकिन दिल ही दिल में उस शिव को अपने दामाद के रूप में ही देखना चाहती थी। उसे पता था कि अब कोई उसकी जली हुई बेटी से शादी करने वाला नहीं था। गंगा की चुप्पी ने उसके मन में एक अनजाना डर बैठा दिया था। कमली ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा, पारो के बापू, मुझे पता था कि गंगा के मन में लालच आ जाएगा। आखिर पैसे वालों का रिश्ता है। दूसरी ओर पारो, जो अब तक सब कुछ खामोशी से सह रही थी, अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। हरिया की ओर से मिली मना करने की खबर ने रामदत्त को और भी आग बबूला कर दिया। उसने कसम खाई कि वो इस फैसले को किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाला। हरिया, यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? रामदत्त ने गंभीरता से पूछा। हरिया ने मजबूती से जवाब दिया, हाँ चौधरी साहब, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं मरते दम तक इससे पीछे नहीं हटूंगा।
रामदत्त बुरी तरह गुस्से में वहां से चला गया। हरिया को मालूम था कि रामदत्त कुछ खुराफात जरूर करेगा। सुखिया के दिल में भी यही डर समा गया था। उसे अब अपनी बेटी की फिक्र होने लगी। सुखिया, क्या हुआ? तुम कुछ ज्यादा ही खोए खोए लग रहे हो। हरिया ने चिंता जताई। मुझे भी डर लग रहा है, सुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। तू चिंता मत कर, मैं पारो को बहन मानता हूं और कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। हरिया ने उसे दिलासा दिया। गंगा का व्यवहार देखकर सुखिया अपने घर लौट आया। चारपाई पर लेटकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बिटिया की खुशियां लौटा दो। कमली, जो अब तक चुप थी, चाय बनाकर लाई और बोली, लो चाय पियो। क्या सोच रहे हो? गंगा भाभी के बारे में ही सोच रहा हूं। उनकी चुप्पी मुझे अंदर से खाई जा रही है। तुमने गंगा को देखा नहीं है? चौधरी की बातों पर उसने एक बार भी विरोध नहीं किया, उल्टा शिव को शांत करने लगी और केसर को भी भगा दिया। वो यह सब ठीक नहीं कर रही है। गंगा तो शिव की वजह से ही हमारी बार बार बर्बादी से बची है। अब पारो की जिंदगी तबाह हो चुकी है, सुखिया बोला। कमली ने हामी भरी। हाँ, अब तो मुझे डर लग रहा है। डर इस बात का नहीं कि वो शिव से पारो की शादी नहीं होने देगी, बल्कि इस बात का है कि कहीं चौधरी कुंता की खुशी के लिए हमारी बेटी को नुकसान न पहुंचाए। तभी विवेक अमली बोल पड़ी, ये तुम क्या कह रही हो? पारो के बापू ने शादी के लिए मना किया, इसमें बेचारी पारो का क्या दोष? वो तो कुछ भी नहीं बोली। तुम यूं ही बेकार की चिंता कर रही हो। सुखिया थोड़े झल्लाते हुए बोला। कमली, तेरी मोटी बुद्धि में कोई बात घुसने वाली नहीं है। जा अपना काम देख। पारो कहाँ है? कमली ने कहा। रोते रोते सो गई है, मेरी बिटिया अपने कमरे में। सुखिया ने राहत की सांस ली। अच्छा है, सो गई। उठेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। मैं खेतों की ओर जा रहा हूं, घर अच्छे से बंद कर लेना और पारो को बाहर मत निकलने देना। इतना कहकर सुखिया खेतों की ओर निकल गया। दूसरी ओर हरिया और गंगा के बीच गुस्से से भरी बहस चल रही थी। गंगा बोली, मुझे समझ में नहीं आता, शिव के बापू, तुम्हें अपने बेटे की जरा भी फिक्र नहीं है? तुम्हारा दोस्त सुखिया क्या है जो तुम अपने बेटे की तुलना उससे कर रहे हो? वो सुखिया अपने बेटे की तरफ क्यों नहीं देखता? शिव गुस्से में अपनी मां से बोला, मां, ये क्या लगा रखा है? बिना कुछ समझे बूझे बोलती जा रही हो। अचानक काका और पारो से इतनी नफरत क्यों हो गई कि उन्हें घर से निकाल दिया? गंगा ने छिड़कर कहा, हां, निकाल दिया। तुझे अपनी मां की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। जब देखो सुखिया और पारो के अलावा किसी का नाम जुबान पर नहीं लाते। कान खोलकर सुन ले, मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी कहां होगी और किससे होगी? शिव ने भी ठान लिया तो तू भी सुन ले मां, मैं कुंता से हरगिज शादी नहीं करूंगा। हरिया ने गंगा की तरफ देखकर गुस्से में कहा, तूने सुना? शिव की शादी पर हमें कोई दबाव नहीं देना। अगर इसके लिए मुझे चौधरी की दुश्मनी भी झेलनी पड़ी तो सह लूंगा। गंगा झुंझलाते हुए बोली, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो, पर मेरी बात सुन लो, ये जिद कोई हल नहीं निकालेगी। शिव अपनी मां से हाथ जोड़कर बोला, मां, ये कैसी जिद पाल रखी है? मैं पारो से प्यार करता हूं और पारो के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। हरिया गुस्से में फट पड़ा। गंगा, तूने क्या कर रखा है? इस कुंता की जिद ने हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर उसे सच में प्यार होता तो वो खुद हट जाती रास्ते से, न कि किसी और की जिंदगी तबाह करती। शिव उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगा और तुम इसे समझने की बजाय उसकी जिद को बढ़ावा दे रही हो। गंगा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? कुंता इकलौती बेटी है चौधरी की। अगर शिव उससे शादी कर लेता है तो हमारे बेटे के भाग्य खुल जाएंगे। क्या रखा है इस खेती बाड़ी में? अब और क्या मिलेगा हमें किसानी से? शिव अपनी मां की बात काटते हुए बोला, मां, मैं ऐसी दौलत नहीं चाहता जो मेरी इंसानियत छीन ले।
मुझे कुंता की शक्ल तक से नफरत है। गंगा ने सख्त लहजे में कहा, जो मैं कह रही हूं वही होकर रहेगा। ये मेरा अंतिम फैसला है और तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। शिव और हरिया गुस्से से जल रहे थे, जबकि गंगा ने जैसे अपनी आंखों पर लालच का पर्दा डाल लिया था। वह शिव की बातों को अनसुना करके अपनी जिद पर अड़ी रही। अब ये लड़ाई सिर्फ एक शादी की नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान, रिश्तों और परिवार की खुशियों की भी हो चुकी थी। शिव अंदर ही अंदर कुंता और उसके पिता के खिलाफ एक बड़ा फैसला लेने की ठान चुका था। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगी, कुंती ने अपनी मां जानकी से रोते हुए कहा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कोई भी उसे सुनकर पिघल जाता, लेकिन गंगा के मन में रामदत्त की दौलत का लालच आ चुका था। उसने ठान लिया था कि अब किसी भी हालत में शिवा की शादी कुंती से ही होगी। दौलत का चस्का ऐसा होता है कि इंसान अपने दिल से ही सौदा कर लेता है, और वही हाल गंगा का था। उसे पारो और शिवा के प्यार से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों में बस कुंता और दौलत का सपना था। शिवा अपनी मां के इस फैसले से बहुत ही दुखी था। उसका दिल किसी अनजाने डर से सहमा हुआ था। वो पारो से भी जुदा नहीं होना चाहता था, पर गंगा की धमकियों और उम्मीदों के बोझ तले वो घुट रहा था। शिवा के दिल में अब बस मातम था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां, जो हमेशा से उसका सहारा रही थी, आज उसे उस राह पर धकेल रही है जहां वो जाना नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर रामदत्तो और जानकी अपने घर लौटे। कुंता उनके इंतजार में बेचैन बैठी थी। उसने फौरन पानी लाकर मां के हाथों में थमाया और उत्सुकता से पूछा, मां, क्या बात हुई? वो लोग मान गए क्या? रामदत्त ने कुंता की तरफ देखा और झुंझलाकर बोला, तू पानी क्यों लेकर आई है? घर के नौकर किस काम के हैं? उसकी आवाज में गुस्से का ज्वार उमड़ पड़ा। आज के बाद अगर ऐसा किया तो मैं इन सब नौकरों की खाल खींच लूंगा। कुंता असहाय होकर अपनी मां की ओर देखने लगी। जानकी ने उसे शांत कराते हुए कहा, चिंता मत कर बेटी, तेरी शादी शिवा से ही होगी। बस थोड़ा धैर्य रख। लेकिन कुंता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो जोर से बोली, अगर मेरी शादी शिवा से नहीं हुई तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। जानकी ने तुरंत उसे डपटते हुए कहा, ऐसे मत बोल बेटिया, तेरे बापू तेरी खुशियों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बस थोड़ी शांति रख। रामदत्त ने बात को संभालने के लिए योजना बना ली थी। वो वीरपाल के पास गया और सारी बातें समझाकर अगले कदम की तैयारी करने लगा। उसकी चालें खतरनाक थी, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ भी करने पर आमादा था। उधर पारो और शिवा की हालत बदतर होती जा रही थी। पारो अपनी खामोशी में बिखर रही थी, जबकि शिवा अपने दिल के बोझ को उठाए हुए था। रात काली और भारी हो चुकी थी। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पारो अपने कमरे में टूटे हुए दिल के साथ बैठी थी। दूसरी तरफ सुखिया और कमली को भी चिंता खाई जा रही थी। गंगा तो शायद चैन से सो रही थी। उसे बस अपने सपनों की दौलत नजर आ रही थी। उसने अपने बेटे शिवा से साफ कह दिया था, तेरी शादी कुंता से ही होगी और अब तू जाके अपना काम कर। शिवा ने गुस्से में जवाब दिया, मां, मैं कुंता से शादी नहीं कर सकता। मेरे दिल पर सिर्फ पारो का नाम लिखा है, और अगर तुमने मुझे कुंता से शादी करने पर मजबूर किया तो मैं ये शरीर ही छोड़ दूंगा। इतना कहकर वो घर से बाहर चला गया। गंगा को समझ नहीं आ रहा था कि शिवा ऐसा कैसे बोल सकता है। वो चिल्लाई, रुक जा शिवा, मेरी बात सुन। लेकिन शिवा ने उसकी बात पर ध्यान दिए बिना अपनी राह पकड़ ली। आंगन में खड़ी पारो यह सब सुन रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शिवा को जाते हुए देखकर उसे डर सताने लगा कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। पारो ने अपनी मां से बहाना बनाकर कहा, मां, मैं मीरा के घर जा रही हूं, और सीधे शिवा की अखाड़े की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शिवा अकेला बैठा हुआ है। उसने धीरे से कहा, शिवा भैया, मैं हूं पारो, क्या हुआ है?
शिवा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। पारो, मैं थक गया हूं। मैं नहीं जानता कि इस सब से कैसे निपटूं। पारो ने उसे दिलासा देते हुए कहा, शिवा भैया, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। उन दोनों के बीच की खामोशी अब सिर्फ उनके टूटे दिलों की आवाजें सुन रही थी। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, पारो ने घबराते हुए कहा। जहां भी शिव रहे, जिस किसी के साथ भी, बस वो सलामत रहे। उसे खुश देखकर मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी। इतना कहते ही उसकी आवाज टूट गई। केशव ने पारो के आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान देते हुए बोला, अरे पारो, तू रो मत। मैं अभी जाकर देखता हूं शिव कहाँ है। उसे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू मेरी प्यारी बहन है। अब तू घर जा, मैं जल्दी आता हूं। केशव सीधे शिव को ढूंढने निकल पड़ा। पहाड़ी रास्तों से होते हुए वो उस जगह जा पहुंचा जहां शिव अक्सर बैठा करता था, लेकिन वहां शिव नहीं था। वो वापस लौटने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक धुंधली छवि पर पड़ी जो नदी की ओर जा रही पगडंडी पर चल रही थी। केशव ने बिना आवाज लगाए पीछा किया। वह जानता था कि अगर उसने आवाज लगाई तो शिव वहां से भाग जाएगा। तेजी से उसके पास पहुंचने के लिए उसने कदम बढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद उसने शिव को नदी के किनारे खड़ा पाया, जो गहरी सोच में डूबा था। केशव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की आवाज में कहा, शिव। शिव ने पीछे मुड़कर देखा और थके हुए स्वर में बोला, तू यहां क्या कर रहा है? केशव ने बिना देर किए जवाब दिया, तुम क्या कर रहे हो? क्या कायरों की तरह भागने का इरादा कर लिया है? शिव की आंखों में दर्द झलक उठा। वह बोला, कुंता से शादी करने से बेहतर है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं जहां कोई मुझे ढूंढ न सके। शिव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी उदासी ने उसे कमजोर कर दिया था। काश हम जल्दी से 18 साल के हो जाते, फिर हमारी शादी हो जाती और हमें इस तरह दूर दूर नहीं रहना पड़ता, शिव ने भारी दिल से कहा। केशव ने उसकी बात काटते हुए कहा, यह सब बकवास छोड़ो, अब घर चलो। अगर तुम घर नहीं चलोगे तो मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, शिव ने हताश होकर कहा। नहीं केशव, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। केशव ने एक और कोशिश की। अगर तुम नहीं गए तो सोचो क्या होगा। अगर चौधरी ने पारो या उसके परिवार को कुछ कर दिया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे एक गलत कदम से कितनी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, कभी सोचा है? शिव चुप रहा। केशव की बातों ने उसके मन में हलचल पैदा कर दी। उसने थकी आवाज में कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है केशव, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। इस बीच घर पर हरिया परेशान हो रहा था। पूरे गांव में शिव को ढूंढने के बाद वह गंगा से कह रहा था, कितना समझाया था तुझे गंगा, पर तू नहीं मानी। अगर शिव को कुछ हुआ तो मैं सारी जिंदगी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। तेरी सूरत से मुझे नफरत हो जाएगी, सोच ले। इतने में चौधरी अपने आदमियों के साथ वहां आ धमका। वह गरजते हुए बोला, कहां है शिव? तुम दोनों ने क्या सोचा है? क्या वो शादी के लिए मान गया? हरिया ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं चौधरी साहब, वो नहीं माना। गुस्से में कहीं चला गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। चौधरी गुस्से में बड़बड़ाया, कहां चला गया? अब तुम हमसे चाल चलोगे? जल्दी बताओ, कहां छुपा कर रखा है उसे? गंगा और हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, हम सच कह रहे हैं चौधरी साहब। शिव सुबह सुबह ही मुझसे नाराज होकर चला गया। चौधरी ने आग उगलते हुए कहा, तो फिर हम क्या करें? तुम दोनों को अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं दिखते? क्यों उन्हें दुखी कर रहे हो? गंगा फूट फूट कर रोने लगी। सच कह रही हूं चौधरी साहब, शिव सच में कहीं चला गया है। न पारो न कोई और। रामदत्त गुस्से से आग बबूला होकर अपने आदमियों से बोला, इन्हें पकड़ो और हमारी पुरानी हवेली ले चलो। जहां भी शिव होगा वह खुद ब खुद सामने आ जाएगा, और पारो को भी उठा लाओ।
आज उसकी भी कहानी खत्म कर देते हैं। मेरी बेटियों की खुशियों में जो दीवार बन रही है उसे अब गिराना ही होगा। फिर देखते हैं शिव कैसे उससे शादी नहीं करेगा। रामदत्त ने अपनी पत्नी जानकी को लेकर हवेली का रास्ता पकड़ लिया। रास्ते में जानकी ने सवाल किया, कुंता के बापू, अगर शिव नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? रामदत्त गुस्से में गुर्राया, तो हम क्या करेंगे? उनके पूरे परिवार का नामो निशान मिटा देंगे। अगर कुंता का दिल टूट गया तो? जानकी अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, रामदत्त अपनी बेटी की शादी शिव से करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हवेली पहुंचकर जानकी ने कुंता को सारी बातें विस्तार से समझाई। वो बोली, अब तुझे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है विद्या। आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तेरे बापू तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। सब कुछ ठीक होगा जैसे हम चाहते हैं। रामदत्त ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और कहा, बिल्कुल सही कहा तेरी माँ ने। अब तो तुझे कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। सब अच्छा होगा बिटिया। कुंता की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो अपने बापू से लिपट गई और बोली, बापू, आप सबसे अच्छे हो। रामदत्त ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बस इसी तरह मुस्कुराती रहना। उधर हरियाणा और गंगा का खेल अलग ही चालों में उलझा हुआ था। चौधरी के आदमी हरियाणा को पकड़कर ले जाने लगे। हरियाणा ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन चौधरी के आदमी उसे और गंगा को गाड़ी में ठूंस कर ले गए। उसी समय सुखिया के घर पर दो बदमाश घुस आए और पारो को जबरदस्ती बाहर खींचने लगे। कमली ने लाठी उठाकर उन बदमाशों का सामना किया। उसकी ममता उफान पर थी। उसने उन हट्टी कट्टे आदमियों से भिड़ने की कोशिश की, पर वो जानती थी कि अकेले वो उनका सामना नहीं कर पाएगी। फिर भी उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी। वो पारो को बार बार चिल्लाते हुए कह रही थी, भाग जा बिटिया, यहां से भाग जा। पारो अपनी मां को छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं मां, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, उसने कहा। कमली ने उसे घूरते हुए कहा, भाग जा पारो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? भाग जा। पारो के पैर कांपने लगे। वो अपनी मां की बात मानने को मजबूर हो गई और भागने लगी, लेकिन इससे पहले ही बदमाशों ने कमली को भी पकड़ लिया। इसे भी ले चलो चौधरी साहब के पास, वो फैसला करेंगे इसका क्या करना है, उनमें से एक ने हुक्म दिया। चौधरी के आदमी गंगा और रामदत्त के साथ पारो और उसकी मां को जबरन उनके घर से खींचकर पुरानी हवेली की ओर ले जाने लगे। पड़ोस के लोग सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, लेकिन चौधरी के डर से कोई भी आगे बढ़कर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब वो लोग वहां से चले गए तो रामदीन ने अपने बेटे लखन को जल्दी से सुखिया को बुलाने भेजा। लखन, भाग के जा, जल्दी से सुखिया भैया को बुला ला। रामदत्त के आदमी सबको उठा ले गए हैं, रामदीन ने हड़बड़ाते हुए कहा। लखन ने तुरंत दौड़ लगा दी। रास्ते में उसे शिवा और केसर दिखाई दिए। लखन घबराते हुए बोला, शिवा भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। चौधरी साहब घर आए थे और जब उन्होंने काका से पूछा कि आप कहाँ हो तो वो गुस्से में लाल हो गए। काका ने बताया कि आप खेत में हो, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। अब वो काका काकी और पारो दीदी को उठाकर ले गए हैं। शिवा और केसर का चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्या? लखन ने हाँफते हुए कहा, हाँ भैया, और वो लोग कमली काकी को भी साथ ले गए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। शिवा की आंखों में गुस्सा और पछतावा भर गया। मैं जानता था कि यही होगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि चल घर वापस चलते हैं। अब देख, मेरे कारण सब मुसीबत में पड़ गए। केसर ने झट से कहा, अब बातों में समय मत बर्बाद कर, जल्दी से कुछ करना होगा। चलो, वक्त हाथ से निकल रहा है। शिवा के मन में तूफान चल रहा था। उसकी एक गलती की सजा उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ रही थी और उसकी प्यारी पारो भी इस साजिश का शिकार हो चुकी थी। लखन ने फिर से कहा,
भैया, सुखिया काका को इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने उन्हें सुबह खेत में काम करते हुए देखा था। बापू ने मुझे काका को बुलाने भेजा था, पर रास्ते में आपको देख लिया तो सोचा पहले आपको बता दूं। शिवा और केसर ने लखन के साथ खेत की ओर दौड़ लगा दी, जहां सुखिया काका अभी भी अपने काम में मशगूल थे, ये सब साजिशों से अनजान। घर चलो जल्दी, चौधरी के आदमी जबरदस्ती पारो दीदी और बाकियों को पकड़कर ले गए हैं, सुखिया घबराए हुए स्वर में बोला। जैसे ही उसने यह कहा, वह तेजी से घर की ओर भागा। उधर शिवा और केशव लखन के घर पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में सुखिया भी हांफता हुआ वहां पहुंचा और बोला, हमें यहां क्यों बुलाया है? अब तो काका भी आ गए हैं। रामदीन काका, अब तो कुछ बताओ। शिवा ने कहा, पहले सुखिया को सांस तो लेने दो। लखन पानी लाने के लिए दौड़ पड़ा। सबको पानी पीने के बाद रामदीन काका बोले, तुम लोग रामदत्त से डरने की जरूरत नहीं है। उसे शिव मिल जाएगा तो वो हरि और गंगा को छोड़ देगा। पर असली मसला यह है कि इस शादी से कैसे बचा जाए। पारो को तो केशव ले आएगा और वो रामदत्त की आंखों के सामने भी कुछ नहीं कर पाएगा। शिवा ने गंभीरता से कहा, हाँ काका, आपकी बात सही है। पारो के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो दे दूंगा। केशव तुरंत बोला, मेरी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, और अगर जान देने की जरूरत पड़ी तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। सुखिया की आवाज में भी दर्द था। मेरी इकलौती बेटी है, बहुत तकलीफें देखी है उसने, मासूम सी लड़की है, रामदत्ता उसे हाथ भी नहीं लगा सकेगा। केशव ने कहा, पर हमें उसे वहां से निकालना ही होगा। सुखिया ने चिंतित होकर कहा, अगर मैं जाऊंगा तो मसले और पेचीदा हो जाएंगे। शिवा ने पूछा, काका, आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं कि वो लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे? इसमें क्या राज छुपा है? रामदीन काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह एक ऐसा राज है जिसे हमारी पीढ़ी के अलावा कोई नहीं जानता। वीरपाल का बड़ा बेटा कौन है, ये जानना जरूरी है। केशव की मां रोहिणी देवी इस गांव के जमींदार सत्यभान सिंह की बेटी थी। सत्यभान सिंह के 2 बच्चे थे, रोहिणी देवी और हरि सिंह, जिसे तुम हरिया के नाम से जानते हो। शिवा और केशव दोनों ही हक्के बक्के रह गए। दोनों एक साथ बोले, क्या? हाँ, तुम दोनों भाई हो? रामदीन काका बोले। शिवा, हरिया तुम्हारा मामा है। केशव ने गहरी आवाज में कहा, यह कैसे हो सकता है? मां ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? रामदीन काका ने कहना शुरू किया, सत्यभान सिंह ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी रोहिणी देवी की शादी ठाकुर वीरपाल से की थी। वीरपाल के पिता नेत्रपाल का सागवान की लकड़ियों का बड़ा कारोबार था, लेकिन वीरपाल और उसके पिता चालाकी से उसे हड़पने की योजना बना रहे थे। सत्यभान सिंह नेक दिल थे, लेकिन वीरपाल और नेत्रपाल उतने ही लालची। उन्होंने धीरे धीरे सारा कारोबार अपने नाम कर लिया और हरि सिंह को हर नुकसान का जिम्मेदार ठहराते रहे। सत्यभान सिंह ने भी आखिरकार वीरपाल को हवेली में आने की अनुमति दे दी, और वही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। एक बार जब सत्यभान सिंह बीमार थे और वीरपाल बाहर गए हुए थे, सत्यभान सिंह ने अपनी पूरी संपत्ति अपनी बेटी की पहली संतान और हरि सिंह की पहली संतान के नाम कर दी। यह सब तब हुआ जब तुम दोनों का जन्म भी नहीं हुआ था। वसीयत में लिखा था कि अगर तुम दोनों को कुछ हुआ तो पूरी संपत्ति अनाथ आश्रम को दे दी जाएगी। रामदीन काका ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें याद है कुछ समय पहले तुमने दुष्यंत को पकड़ा था? क्या तुम्हें लगा था कि वह डरकर चुप हो गया था? नहीं, उसे वीरपाल ने सच्चाई बताई होगी, और रामदत्त भी ऐसे ही शिवा से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हुआ। यह सब एक बड़ी साजिश है। शिवा अब भी सदमे में था, लेकिन मां ने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? केशव ने पूछा, और मामा इतने गरीब क्यों हैं? रामदीन काका ने आंखें मूंद ली और बोला, सब कुछ वीरपाल के कारण हुआ। जैसे ही उसे पता चला कि वसीयत बन चुकी है और सब कुछ उसके हाथ से निकल गया है, उसने रोहिणी पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।
हवेली में हर रोज शराब के नशे में धुत होकर तमाशे करने लगा। शिवा और केशव अब इस बात की गहराई समझ चुके थे कि क्यों उनकी जिंदगी इतने जाल में उलझी थी। हरि सिंह जब भी कुछ कहता, रोहिणी उसे रोक देती थी। वो अपने पति धर्म को चुपचाप निभाती रहती। सत्यभान सिंह ये सब सहन नहीं कर पाए और सदमे में इस दुनिया को छोड़ गए। पिता की मौत के बाद हरि सिंह से अपनी बहन पर हो रहा अत्याचार देखा नहीं जाता था। वीरपाल की तरफ से अत्याचार हद पार कर चुका था। एक दिन हरि सिंह ने वीरपाल से कहा, देखो, तुम सारी दौलत अपने पास रख लो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरी बहन रोहिणी को सताना बंद कर दो, उसे खुश रखना सीखो। वीरपाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, दौलत तो सब मेरे नाम पर ही है, अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, और मेरी शादी भी अभी नहीं हुई है, तो बच्चे की बात का तो सवाल ही नहीं उठता। हरि सिंह ने ठान लिया कि अब वह मेहनत मजदूरी करेगा, अपनी खुद की एक अलग दुनिया बसाएगा। उसने गंगा से शादी की, लेकिन अपने संघर्ष की यह कहानी गंगा को कभी नहीं बताई। गांव में एक दिन गंगा की चचेरी बहन सुगना की शादी थी। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। दुल्हन बनी सुगना अपने श्रृंगार में अत्यंत सुंदर लग रही थी। तभी रात के घने अंधेरे में वीरपाल भीड़ के बीच बंदूक ताने हुए घुस आया। उसने जबरदस्ती सुगना से शादी की और उसे अपनी हवेली ले गया। इस घटना ने रोहिणी को तोड़ दिया। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसी वक्त निर्णय लिया कि वो वीरपाल की हवेली छोड़ देगी। उसने वीरपाल से वादा किया कि वह कभी भी उसकी जिंदगी में दखल नहीं देगी और न ही उसके बेटे को इस घिनौनी सच्चाई के बारे में बताएगी। रामदीन ने हरि सिंह के पास जाकर उसे सारा हाल बताया और कहा, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। पारो की जान खतरे में है, कुछ ऐसा करो जिससे वो सुरक्षित रहे। शिवा और केशव तुरंत तैयार हो गए। शिवा ने रामदीन से कहा, काका, आप मां को यहां से ले जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पीछे से आकर उन्हें भी नुकसान पहुंचाए। केशव ने भी हामी भरी, हमें पारो को बचाने के लिए निकलना होगा। वहीं दूसरी ओर रामदत्त अपने मंसूबों पर हंस रहा था। जैसे ही शिवा और केशव हवेली से निकले, रामदत्त ने रामदीन के हाथों में नोटों की गड्डियां फेंकी और कहा, बहुत बढ़िया रामदीन, तुमने केशव और शिवा को असलियत बता दी। अब बस हमें अपनी चाल को अंजाम तक पहुंचाना है। रोहिणी देवी को हमारे कब्जे में लाना है और फिर कुंती और केशव की शादी करवा देनी है। हरि सिंह को इस कदर मजबूर कर दूंगा कि वह अपनी सारी संपत्ति कुंती के नाम कर दे। उसके बाद वीरपाल और उसका बेटा दुष्यंत सड़कों पर भीख मांगते फिरेंगे। मेरी बेटी सारी दौलत की अकेली मालकिन होगी। ये कहते हुए रामदत्त जोर जोर से हंसने लगा और वहां से चला गया। उधर सुखिया जैसे हीरो की तरह हवेली पहुंचा। वहां पहले से ही रामदत्त के आदमी खड़े थे। उन लोगों ने रोहिणी और उसकी मां को पकड़ लिया था। अब सब आमने सामने थे। रामदत्त ने शिवा से कहा, अब बता, तेरा फैसला क्या है? पहले ये बता कि तेरे माँ बाप और कमलिका कहाँ है? पारो को कहाँ छिपा रखा है? शिवा ने दृढ़ता से जवाब दिया, उनकी कोई गलती नहीं है। बता, तूने उन्हें कहाँ रखा है? रामदत्त ने जवाब दिया, अभी तक सब सही सलामत है, लेकिन अगर तू अपनी पारो और माँ बाप की जिंदगी चाहता है तो कुंती से शादी करनी होगी, वरना उन्हें मरते देखने के लिए तैयार हो जा। शिवा की आंखों में गुस्से की ज्वाला धधक रही थी। उसने कहा, तू चाहे जो भी चाल चले, मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। चौधरी का रौब सब पर साफ दिख रहा था। उसने गरजते हुए कहा, राम दल के नेता को रोकने वाला कौन है और कौन मुझे टोक सकता है? केशव, तुझे क्या लगता है तू मुझे रोकेगा? ये सुनते ही रोहिणी और सुखिया भी वहां पहुंच गए। चौधरी हंसते हुए बोला, अब भी रोक सकेगा मुझे? रामदत्त ने इशारा किया और उसके आदमियों ने रोहिणी और सुखिया को पकड़ लिया। केशव ने गुस्से में आकर कहा, मेरी मां को छोड़ दो, लेकिन चौधरी के आदमियों ने बात न सुनी। केशव और शिवा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था।
तभी शिवा ने केशव को रोका और बोला, रुक जा भाई, तू मेरी कसम है, रुक जा। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम पहले ही इस जाल में फंस चुके हैं। अगर हम गुस्से में आकर कोई गलती करेंगे तो किसी की जान जोखिम में पड़ सकती है। यह सुनकर केशव थम गया। शिवानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूं इस शादी के लिए। रामदत्त की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने कहा, वाह सीमा, तुम तो बहुत ही समझदार निकली। जाओ, मेरे आदमियों को बुलाओ और पंडित जी को भी लेकर आओ। शादी की तैयारी शुरू करो। फिर उसने अपने आदमियों को वीरपाल को बुलाने भेज दिया और कहा, जाओ, वीरपाल से कहो कि शादी की तैयारियां शुरू हो रही है। साथ ही उसने आदेश दिया, शिवा के माता पिता को पकड़कर लाओ और इन्हें शादी के लिए तैयार करो। ध्यान रखना, अगर किसी ने भागने या गड़बड़ी करने की कोशिश की तो शिवा के माता पिता को गोली मार दी जाएगी। अब केशव, पारो और बाकी सबको कैद कर लिया गया था। पारो ने रोते हुए पूछा, केशव भैया, शिवा ठीक तो है ना? केशव ने उदासी से कहा, पारो, शिवा ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहकर भी यह शादी नहीं रोक सकता। पारो ने रोते हुए कहा, भैया दुखी मत हो, आप सब ठीक रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मैं किसी की जिंदगी खतरे में डालकर अपनी खुशी नहीं चाहती। केशव की मां रोहिणी देवी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा खुद को दोष मत दे, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। केशव ने तड़पते हुए कहा, मां, तूने मुझसे सच क्यों छुपाया? तूने कभी यह नहीं बताया कि मेरे पिता कौन थे? रोहिणी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने यह इसलिए छुपाया क्योंकि मैं चाहती थी कि तू इस सच्चाई से दूर रहे। तेरे पिता वीरपाल ने अपनी हवस और लालच में मुझे और तुझे बहुत तकलीफ दी। मैं नहीं चाहती थी कि तू भी उस जहरीली जिंदगी का हिस्सा बने। रोहिणी की आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। उसने आगे कहा, तेरा मामा हरिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी, उसे भी मैंने कसम दी थी कि वो हमसे रिश्ता खत्म कर दे। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझसे दूर हो गया ताकि मैं इस गांव में रह सकूं। केशव ने गुस्से में कहा, अब मैं समझ गया हूं मां, अब मैं बड़ा हो गया हूं। शिवा और मैं दोनों के पास नाना जी की संपत्ति का कानूनी अधिकार है। मैं अब तुझे और मामा को इस गरीबी में नहीं जीने दूंगा। हम कानून का सहारा लेकर वीरपाल को सबक सिखाएंगे। लेकिन रोहिणी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तेरे पिता से उलझना इतना आसान नहीं है। वो दौलत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमें अब और कोई समस्या नहीं चाहिए। जब शिवा की शादी हो जाएगी तो हम फिर से अपनी सुकून भरी जिंदगी में लौट जाएंगे। तभी हरिया और गंगा बाहर आए और बोले, शिवा कहाँ है? हरिया को देखते ही शिवा दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। गंगा भी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। शिवा ने अपनी मां को पास बुलाते हुए कहा, मां, इधर आओ। गंगा आंखों में आंसू ली बोली, शिवा, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत दुख पहुंचाया है। शिवा उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, अरे मां, अब ये आंसू मत बहाओ। किस्मत ने हमें यहां लाकर खड़ा कर दिया है, तो अब इसमें नाराज होने से क्या होगा? चलो, बहुत हो गया ये ड्रामा, अब कुंता आने वाली है। इतने में चौधरी ने कहा, सब तैयारी कर लो, मंडप सज चुका है, पंडित भी आ चुके हैं। कुछ ही देर में कुंता सज धज कर दुल्हन बनी आएगी। इसी दौरान हरिया शिवा को मंडप तक ले आया। जब कुंता ने शिवा को देखा तो उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। रामदत्त, जो पास खड़ा था, कहने लगा, देखा मेरी रानी बिटिया, तेरे बापू ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अगर तू मेरी जान भी मांगती तो वो भी दे देता। कुंता दौड़कर अपने पिता के गले लग गई और बोली, मेरे बापू जैसा कोई नहीं, मेरे बापू को तकलीफ देने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। रामदत्त हंसते हुए बोला, चलो चलो, अब बातें बाद में, पहले शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी ने रस्में शुरू कर दी। एक एक करके हर रस्म पूरी हो रही थी, लेकिन शिवा के मन में जैसे उसके सारे सपने बिखरते जा रहे थे।
उसकी आंखों से बहते आंसू उस दर्द की निशानी थी जिसे वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता था। तभी वीरपाल अपने आदमियों के साथ मंडप में घुस आया और गरजते हुए बोला, रुको, ये शादी नहीं हो सकती। जानकी देवी ने घबराकर पूछा, क्यों भैया, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? और तुम होते कौन हो इसे रोकने वाले? वीरपाल अपने आदमियों को इशारा करते हुए बोला, पकड़ लो इन्हें। पहले तुम लोगों ने हमें इस धोखे में रखा कि कुंती की शादी दुष्यंत से होगी, और अब ये फटीचर शिवा के साथ उसकी शादी कर रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कुंती की शादी तो दुष्यंत से ही होगी। रामदत्त गुस्से से तमतमाते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत वीरपाल? उसने वीरपाल को धक्का दिया और वीरपाल के आदमी रामदत्त को मारने लगे। कुंता बीच में आकर चीखते हुए बोली, काका, छोड़ दो बापू को। वीरपाल हंसते हुए बोला, अच्छा, छोड़ दिया बापू को, लेकिन मेरी शर्तों पर। अब कुंती की शादी दुष्यंत से ही होगी, वरना इन दोनों की जान ले लूंगा। वीरपाल ने रामदत्त के सिर पर बंदूक तान दी। यह सुनते ही कुंती ने हार मानते हुए कहा, ठीक है काका, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, बस मेरे बापू को कुछ मत करो। वीरपाल की आंखों में एक शाते चमक आई। उसने कहा, यही तो बात है। अब जा रामदत्ता, अपने हाथों से अपने दामाद को तैयार कर। तूने दुष्यंत की खुशी छीनने की कोशिश की थी, अब तू खुद उसे शादी के लिए तैयार करेगा। रामदत्त तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो दुष्यंत को ले गया जहां बाकी सारे लोग बंधक बने हुए थे। दुष्यंत हंसते हुए बोला, अरे वाह ससुर जी, आप तो बड़ी दूर की सोच रहे हो। सबको बंधक बनाकर रखा है और अब मुझसे कह रहे हो तैयार हो जाओ। रामदत्ता मजाकिया लहजे में बोला, हाँ बेटा, अब मेरे खेल का नया मोड़ देखो। उसने इशारा किया और रंजन और मदन ने तुरंत दुष्यंत को भी बंदी बना लिया। दुष्यंत चिल्लाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तो आपका होने वाला दामाद हूं, वरना मेरे बापू का गुस्सा नहीं देखा है तुमने। रामदत्त ठहाका लगाते हुए बोला, मैं तुम्हारे बापू को भी जानता हूं और तुम्हें भी। अब देखो, तुम्हारी कुंती की शादी न शिवा से होगी, न दुष्यंत से, बल्कि वीरपाल के बड़े बेटे के शव से होगी। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। दुष्यंत ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह झूठ है, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। तभी रोहिणी, जो सब देख रही थी, सामने आई और बोली, नहीं, ये सच है। दुष्यंत, तुम्हारे पिता की पहली संतान यही है और यह उनकी पहली पत्नी रोहिणी भाभी